आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंसर्ट एंड फंक्शन, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट एंड फंक्शन। तो इससे पहले पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ये देखें हम लोग क्रिएट पढ़ चुके हैं, क्रिएट कैसे करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को, उसका मेन्यू बना चुके हैं उसी प्रोग्राम में। फिर हमने प्रिंट फंक्शन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को, ये देखा। फिर हमने इंसर्ट में देखा कि इंसर्ट बिगनिंग में कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं मिड में, ये भी हमने देखा। और आज हम करेंगे इंसर्ट एंड पे। तो सबसे पहले देखो मेन्यू है आपका, इंसर्शन का भी तो मेन्यू है कि भैया 1 से इंसर्शन बिगनिंग होगा, 2 से इंसर्शन मिडिल होगा, 3 से इंसर्शन एंड होगा। बताओ तुम्हें क्या करना है भाई, मुझे तो ये वाला काम करना है, तो मैं क्या दबाऊंगा 3। तो CH में क्या गया 3, स्विच में क्या गया 3। अब वो केस 3 पे जाएगा और वहां पे क्या कॉल हो रहा है, आई एंड फंक्शन नाम का कॉल हो, इंसर्ट एंड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। और ये हमारे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी है, मतलब आपको यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करनी है। तो जब आपको यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करनी है तो ऑब्वियस चेंजेस क्या होंगे आप खुद बताओ। टेल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये नोड किसका एड्रेस रखने लगेगी, पहले वाले का, और ये नोड इसका एड्रेस रखने लगेगी। बस यही चेंज होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट। ये आपको कोड है। अब कोड में क्या है, सबसे पहले हमने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प। क्यों बनाया भाई, नोड 1 क्या है ये मैं बार बार बता चुका हूं कि हमने सबसे स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट के सबसे स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका नाम नोड है, जिसके अंदर 2 पार्ट है, एक डेटा और एक एड्रेस। एड्रेस किस तरीके का, स्ट्रक्चर टाइप का। इसका एक वेरिएबल बनाया हमने नोड 1। अब इस नोड 1 का हमने टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या मतलब हुआ कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1। अगर आप नोड 1 को टाइप डिफाइन नहीं करते, अगर मान लो आप टाइप डिफाइन नहीं लगाते, तो आपको हर जगह जहां जहां नोड 1 है ना, वहां स्ट्रक्ट नोड पूरा लिखना पड़ता है। तो अपने कोड को कहीं ना कहीं स्मॉल करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए हमने नोड 1 लिखा। अच्छा, तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया। अब भाई लिंक लिस्ट है, देखो ये मेरे पास। अब मुझे इसके एंड में इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट करना है तो नोड तो बनानी पड़ेगी, तो फिर मैलॉक की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो मैलॉक से हमने क्या भाई, मैलॉक इस साइज का, किस साइज का, नोड 1 साइज का। और नोड 1 क्या है, जिसमें 2 पार्ट डेटा और एड्रेस। एक नोड बना दो और वो एड्रेस किस में डाल दो, टेम्प में। ये मैं बताऊंगा नहीं, समझा चुका हूं बार बार। तो होगा क्या, एक नोड बन जाएगी जिसका नाम क्या है टेम्प। और मान लो इसका कोई एड्रेस है, कितना मान लो एड्रेस इसका, मान लो 500, 500 एड्रेस है। ये हो गया भाई ना, इतना काम हो गया, यहां तक की कोडिंग में इतना काम हो गया। अब भाई नोड बनी, डेटा तो डलवाएंगे, तो एंटर द डेटा। भाई पूछ रहा है डेटा डालो फिर। तो टेम्प के डेटा में क्या डाल दिया, डेटा मान लो 8 की जगह 9 डाल दिया, 9 डाल दिया, ठीक है, 8 ऑलरेडी पड़ा हुआ था टेल में, 9 डाल दिया। तो यहां तक हो गया काम। अब कनेक्टिविटी करनी है, तो अब टेल किसका एड्रेस रखेगा, टेम्प का रखेगा ना। तो टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में क्या पड़ा था 100, वहां पे क्या डाल दो टेम्प, टेम्प में कितना 500, तो यहां पे क्या आ जाएगा 500। तो जैसे ही 500 आएगा तो ये यहां से कनेक्टिविटी टूटेगी और ये कहेगा भाई मैं तो अब इसका एड्रेस रखूंगा, मैं तुम्हारा एड्रेस, हेड का एड्रेस नहीं रखूंगा। टेल इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प में कितना 500, तो टेल यहां से उठा और टेल यहां टेम्प के पास आ गया, यहां हो गया। और टेल के नेक्स्ट में हेड डाल दो, तो टेल के नेक्स्ट में यहां पे आप डाल दो हेड, हेड में कितना है 50, तो ये यहां से 50 आ जाएगा। तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो हुआ क्या, आप देखो डायग्राम देखो आप, ये अब साफ साफ वाला डायग्राम देखो, ये देखो यही तो हो रहा है ना कि सबसे पहले ऐसे कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब टेल किसका एड्रेस रख रहा है, टेम्प का, टेम्प किसका रख रहा है, इसका, और टेल कहां से उठ के यहां आ जाएगा। यही तो हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है ये। तो हुआ क्या फाइनली, होगा क्या, तो होगा फाइनली 5 6 7 8 9, 9 जुड़ गया। और 4 भी था यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं, एक नोड और है यहाँ पे 4 नाम की, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कनेक्टिविटी समझ में आनी चाहिए। तो 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमारी नोड जुड़ गई और कनेक्शन जुड़ गया। लास्ट नोड को क्या बोलेंगे, टेल, और पहली नोड को क्या बोलेंगे, हेड। और आप कंफ्यूज मत होना कि अरे भाई जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 था ना, तो ये 4 कहाँ चला गया, तो 4 है यहाँ पे, देर इज 4, do not get confused, this is 4, this is 50, and this is 100, this is pointing to this is not head, this is head, and now this is pointing to this. Do not get confused, it's very easy, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है ये।